अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुखरसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय। सत्संग हर रोज सुनना क्यों ज़रूरी है? भजन ध्यान में निरंतरता क्यों ज़रूरी है? आज हम इसके बारे में समझेंगे। कहते हैं कि सत्संग मान सरोवर है, सत्संग सुखों की खान है बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। कहते हैं कि एक घर में हम जब रोज़ रहते हैं, घर में गंदगी होती है, लगातार सफाई करने से जो है गंदगी साफ़ रहती है। जब हम रहते हैं, कहीं जाते हैं, शरीर हमारा गंदा होता है, लगातार जब हम नहाते हैं, हम साफ़ सफाई रखते हैं तो हमारा शरीर जो है बिल्कुल साफ़ रहता है। ठीक इसी तरीके से हमारा ये जो मन है, जो कि विचारों का समूह है, ये जो है हमें हमेशा जो है मलिन विचारों में भटकाता रहता है, उलझाता रहता है। सत्संग में लगातार जाने से क्या फ़ायदा होता है कि हमारे मन के अंदर एक सादगी आ जाती है, मन के अंदर हमारे एक शांति आ जाती है, मन के अंदर हमारे एक आनंद आता है और मन हमारा हमेशा साफ होता रहता है। इसी तरीके से एक बार की बात है, एक भगत जो था वो संतों की शरण में जाता था और रोज़ सत्संग सुनता था। लेकिन होता क्या था, वो सत्संग तो सुनता था लेकिन घर पे आके वो सत्संग को अमल आचरण नहीं कर पाता था। तो उसने एक बार संत जी से कहा, संत जी मैं रोज़ आपका सत्संग सुनता हूँ लेकिन मैं घर पे जाके जो है आचरण नहीं कर पाता, तो मैं क्या करूँ? संत जी ने उसे बुलाया और उसे एक बांस की टोकरी दे दी। संत जी ने उसे कहा, ये लो, ये बांस की टोकरी लो और इसमें रोज़ पानी भरो। वह उनकी आज्ञा मानकर वो बांस की टोकरी लेके जाता है और उसमें रोज़ पानी भरता है। पानी रोज़ जब भरने की कोशिश करता है तो पानी तो उसमें भरा नहीं जाता क्योंकि उसके अंदर छेद होते हैं। फिर वो संत जी के पास आता है। संत जी कहते हैं कि कितना पानी भरा? उसने कहा, प्रभु जी पानी तो इसके अंदर भरा ही नहीं है क्योंकि इसके अंदर तो छेद थे। लेकिन संत जी ने कहा, तो तुम्हें क्या फ़र्क दिखा? उसने कहा कि लगातार पानी के अंदर इसे डालने से, पानी भरने से इसके अंदर जो मिट्टी जमी हुई थी वो बिल्कुल साफ़ हो चुकी है और जो है वो मिट्टी बिल्कुल साफ़ हो गई है और पहले जो छेद थे वो अब छेद जो वो 6 इंच और छोटे हो चुके हैं। ठीक इसी तरीके से संत जी ने कहा, लगातार पानी के अंदर डालने से जिसके इसके ऊपर जो मिट्टी भी जमी हुई थी बांस की टोकरी के ऊपर, वो भी बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। तो जब तुम लगातार इसे पानी में डालोगे तो इससे मिलने वाला जो इसकी जो वो है लकड़ियां हैं वो धीरे धीरे फूल जाएंगी और फूलने के बाद वह बिल्कुल बंद हो जाएंगी। और जब वह बंद हो जाएंगी तो छेद में तो कोई जगह रहेगी नहीं और फिर तुम्हारा जो पानी है वो इसके अंदर जो है भर जाएगा। तो उसने क्या कहते हैं, संत जी की बात सुनी और उनको चरण वंदना करी और उन्होंने कहा कि धन्यवाद संत जी, आपने मेरी शंका को दूर किया। तो इसी तरीके से जब लगातार हम सत्संग में जाते हैं, हमारा मन बलवान होता है, माया का उस पर प्रभाव होता है। एक न एक दिन बाद जो है हमारा मन जो है बिल्कुल शांत हो जाता है और आनंद से जीवन को व्यतीत करता है और ठीक इस तरीके से रहता है कि उसको आगे जाके कभी कोई दिक्कत ही ना। लगातार सत्संग में जाने से हमारे मन के अंदर शांति बनी रहती है, आनंद बना रहता है और हमें सही की सभी चीज़ें जो हैं वो हमें बिल्कुल शांति प्रतीत होती है और हमारा मन हमेशा शांत रहता है। ठीक इसी तरीके से तभी वक़्त के संत महापुरुष हमें फरमाते हैं कि लगातार सत्संग में जाने से हमारे मन की आत्मा को, जो हमारा मन है उसके अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है उसे शांति मिलती है, उसे आनंद मिलती है, उसे सच्चा सुख मिलता है, जिससे क्या कहते हैं उसका ये लोक और परलोक दोनों जो है वो सुखी हो जाता है। ठीक इसी तरीके से एक बार की बात है, एक बाबा जो थे भजन अभ्यास में ध्यान में बैठे हुए थे। ध्यान में बैठने के बाद जब वह ध्यान से जब उठे, खड़े हुए, तो उन्होंने देखा सामने 4 जो थी कन्याएं थीं। तो बाबा ने पूछा, आप कौन हो? उन्होंने कहा, बाबा जी हम तो आपके साथ ही रहते हैं। तो उसने कहा, नहीं मैं तो इतने सालों से यहाँ तपस्या कर रहा हूँ, मेरे पास साथ तो कोई भी नहीं रहता। तो उन्होंने उनका नाम पूछा। तो पहली वाली ने कहा मस्तिष्क। तो उसने कहा कि मैं जो है आपकी बुद्धि में रहती हूँ। फिर दूसरी वाली ने कहा लज्जा।
कि उसने कहा बाबा जी मैं लज्जा हूँ, मेरा नाम लज्जा है, मैं आँखों के अंदर रहती हूँ। फिर तीसरी वाली ने कहा दया, मेरा नाम दया है और मैं दिल में रहती हूँ। फिर चौथी ने कहा शक्ति, मेरा नाम जो है शक्ति है और मैं जो है आपके शरीर में रहती हूँ। तो यह बात सुनकर जो है बाबा जी ने सुना और दोबारा वो भजन अभ्यास में चले गए। और जाने से पहले उन्होंने कहा कि तुम मेरे भले शरीर में रहते हो लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो वह जो है चले गए भजन अभ्यास में। फिर थोड़े देर बाद वह बाबा जो है फिर से भजन अभ्यास करने के बाद दोबारा उसी जंगल में आए जहाँ पे वो भजन अभ्यास कर रहे थे। ठीक उसी तरीके से उस बार दूसरी बार वहाँ पे 4 लड़के यानी युवक खड़े हुए थे। तो उसने कहा कि बाबा ने कहा तुम लोग कौन हो? उसने कहा कि हम तो आपके शरीर के अंदर ही रहते हैं। तो बाबा ने एक एक का नाम पूछा। उसने कहा पहले ने कहा मेरा नाम क्रोध है। तो बाबा ने कहा, उसने कहा क्रोध, मैं बुद्धि में रहती हूँ। बाबा ने कहा मस्तिष्क के अंदर तो बुद्धि रहती है। तो बुद्धि क्या है? वो कह रहा है जब मैं क्रोध आता हूँ बुद्धि के अंदर तो मैं बुद्धि का विनाश कर देता हूँ और बुद्धि कुछ भी सोचने समझ के लायक नहीं रहती और मैं क्रोध हूँ। दूसरा वाला कहता है काम। उसने कहा कि जब क्या कहते हैं, लेकिन मैं आंखों में रहता हूँ। बाबा ने कहा आंखों में तो लज्जा रहती है। तो उसने कहा नहीं, मैं काम हूँ, जब मैं आंखों में आता हूँ तो मेरा जो है ध्यान जो है मुझे नहीं पता चलता क्या सही है क्या गलत है। फिर तीसरा वाला कहता है मेरा नाम है क्रोध। तो उसने कहा क्रोध, तो उसने कहा, बाबा ने कहा वो तो मस्तिष्क में रहता है। फिर चौथा कहता है कि मेरा नाम है मोह, तो मैं शरीर में रहता। तो बाबा ने कहा कि शरीर में तो शक्ति रहती है। तो उन्होंने कहा जब मैं मोह शरीर के अंदर आता हूँ तो क्या कहते हैं शक्ति को मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तो बाबा ने जाते समय कहा कि ठीक है तुम लोग मेरे शरीर में रहते हो लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। तो ठीक इसी तरीके से जब भजन अभ्यास हम करते हैं, वक़्त के संत महापुरुषों की चरण शरण को जब हम ग्रहण करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। हमें यह सच हकीकत पता चल जाती है कि क्या चीज़ हमारे लिए सही है क्या चीज़ हमारे लिए गलत है। और हम जो है अपने आप को जान जाते हैं कि हमारा शरीर अलग है और हमारी आत्मा जो है बिल्कुल अलग है। दोनों जो है अलग चीज़ है। भजन अभ्यास करके हम अपने शरीर और आत्मा से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। ठीक इसी तरीके से यह बात सुनकर जो है हमें यह चीज़ समझनी चाहिए कि हमारा शरीर क्या है? हमारा शरीर एक आत्मा है। आज हमारे शरीर के अंदर एक आत्मा है। हल्की सी कहीं कुछ कट लगने पर हमें इतना दर्द हो जाता है, लेकिन जब मरने के बाद इस शरीर से आत्मा निकल जाती है, उसे आत्मा निकलने के शरीर को काट दो जला दो कुछ भी शरीर को फर्क ही नहीं पड़ता। तो यानी दर्द किसको होता है? दर्द हमारी आत्मा को होता है। ठीक इसी तरीके से लगातार जब हम भजन अभ्यास करते हैं, रोज सत्संग में जाते हैं, हमारा मन जो है मलिनताओं से दूर हो जाता है और मन हमेशा शांत रहता है, आनंद में रहता है, जीवन बिल्कुल शांति से व्यतीत करता है। तो इसी तरीके से हमें लगातार रोज सत्संग में जाना चाहिए, जिससे हमारा मन निर्मल होता है और हमारे मन के अंदर शांति रहती है, तो जीवन आनंद से व्यतीत होता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय।